Hello friends, welcome back to my channel. So in this video, we will look at next question of exercise 14.1. So question number 2 is, consider the following distribution of daily wages of 50 workers of a factory. तो आपको यहाँ जो डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है वो किसका है? डेली वेजेस, मतलब जो डेली मजदूरी दी जाती है जो 50 वर्कर्स हैं फैक्ट्री में, उनकी डेली सैलरी कह दो, ठीक है। तो टोटल वर्कर्स कितने हैं? 50 वर्कर्स। तो यहाँ पे आपके पास फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना हो जाएगा? 50। तो ये आपको टेबल गिवन है। सो 100 to 120 मतलब 100 रुपये से 120 रुपये तक की कितने वर्कर्स को मिल रहे हैं? 12 वर्कर्स को। 120 से 140 रुपीज़ कितने को मिलते हैं? 14 वर्कर्स को। लाइकवाइज आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है। So question is, find the mean daily wages of the workers of the factory by using an appropriate method. आपको mean find out करना है daily wages workers का। अब mean find out करने के लिए students there are three methods. First one is direct method, second is assumed mean method and third one is step deviation method. अब यहाँ पे कोई particular method mention नहीं है, उन्होंने बोला है कोई भी appropriate method आप लगाएं। अब appropriate method आप कैसे decide करेंगे? See, आपको class interval and frequency, ये तो आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होती है। तो थर्ड कॉलम जो निकालते हैं आप क्लास मार्क्स का, दैट इज XI, उसकी वैल्यूज पे डिपेंड करता है वो फिगर कितनी बड़ी है। अगर तो सिंगल डिजिट में है तो गो फॉर डायरेक्ट मेथड, राइट। बट अगर जो कैलकुलेशन करके XI की जो डिजिट्स आ रही है वो 2 डिजिट्स तक पहुंच रहा है, सो आई सजेस्ट गो फॉर इधर एज्यूम मीन और स्टेप डेविएशन मेथड, राइट। तो अब हम इसको से पहले सॉल्व करके देखते हैं क्या है। देखिए सबसे पहले आपको क्या गिवन है यहाँ पे? दिस इज डेली वेजेस इन रुपीज, दैट मीन्स डेली वेजेस गिवन है, तो ये हो जाएगा आपके पास क्लास इंटरवल। ओके, तो स्टैटिस्टिक्स की मतलब इसमें लैंग्वेज में लिखेंगे तो ये हो जाएगा क्लास इंटरवल CI। तो CI कितना गिवन है? दिस इज 100 to 120, देन 120 to 140, 140 to 160, 160 to 180 एंड 180 to 200। दिस इज क्लास इंटरवल गिवन। और ये आपको देखते ही पता चल रहा है कि दीज आर एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल, बिकॉज यहाँ पे जो अपर लिमिट हो जाती है फर्स्ट सेल की वो लोअर लिमिट बन जाती है अनदर सेल की। 100 to 120 में आप 100 से लेकर 119 तक लेंगे, कंसिडर करेंगे। 120 आपका नेक्स्ट कॉलम में जंप हो जाएगा, राइट। सो ये आपका एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल में है और हमें यही फॉर्म चाहिए होती है फॉर सॉल्विंग। अगर इंक्लूसिव में आएगा कोई क्वेश्चन तो आपको बताएंगे कि कैसे उसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना है। सो दिस इज क्लास इंटरवल। नंबर ऑफ वर्कर्स गिवन है आपको, नंबर ऑफ वर्कर्स, दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी FI, राइट। यहाँ पे मतलब कि इतने से इतने में फ्रीक्वेंसी मतलब कितनों को इतने रुपीज मिल रहे हैं? 100 to 120 रुपीज कितने वर्कर्स को मिल रहे हैं? 12 वर्कर्स को मिल रहे हैं। 120 to 140 14 वर्कर्स, इतने से इतने के बीच में लाई कर रहे हैं 8 वर्कर्स, देन हेयर 6 एंड हेयर इज 10। और इसका जो टोटल आना चाहिए वो कितना आना चाहिए? ऑब्वियसली 50, बिकॉज 50 वर्कर्स पे ये 50 वर्कर्स का डेली वेजेस का डाटा गिवन है। सो दैट मीन्स हम यहीं से निकाल लेते हैं समीशन FI। हमें कोई भी फॉर्मूला हम अप्लाई करें उसमें डिनोमिनेटर में समीशन FI होता है, दैट मीन्स समीशन FI तो चाहिए ही आपको। सो 50, तो ये तो हो गया आपके पास, दिस इज गिवन। अब आप कोई भी मेथड अप्लाई करें, चाहे आप मतलब डायरेक्ट मेथड या एज्यूमिंग मेथड और स्टेप डेविएशन, तीनों में आपको क्लास मार्क्स तो निकालना ही पड़ेगा, राइट। क्लास मार्क्स, और क्लास मार्क्स को आप XI से डिनोट करते हैं, राइट। अब क्लास मार्क्स क्या होता है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। मैं यहाँ पे आपको फिर से लिख देती हूँ। क्लास मार्क्स होता है LL मीन्स लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। सिंपली इनका एवरेज देखना होता है आपको। तो यहाँ पे तो बहुत छोटा सा इंटरवल है, 100 to 120, इसकी मिडिल वैल्यू क्या हो जाएगी? 110। ओके, आप ऐड करके भी देख सकते हैं। 100 को प्लस किया 120 से, राइट, इट इज 220, एंड 220 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 110। ओके, तो बट यहाँ पे तो आपको पैटर्न इजी पता चल जाएगा। 120 से 140 का मिड वैल्यू कितनी है? 130, देन 140 to 160 की मिड वैल्यू इज 150, 160 to 180 में 170, एंड हेयर इट इज 190। और आपको फॉर्मूला भी पता होना चाहिए क्लास मार्क्स का। जब आपके पास इंटरवल का रेंज काफ़ी ज़्यादा होगा तो उस टाइम आप लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। सो अब क्लास मार्क्स आपका आ गया है, तो ये तीनों कॉलम्स आपके तीनों मेथड्स में बनेंगे। अब क्लास मार्क्स पे आप डिसाइड करेंगे कि हमें डायरेक्ट मेथड अप्लाई करना है या फिर जो अदर 2 मेथड्स हैं। यहाँ पे जो वैल्यूज आ रही है वो काफ़ी बड़ी है, 3 डिजिट्स में पहुँच गया है। तो अगर हम इसमें डायरेक्ट मेथड अप्लाई करेंगे यानी FI into XI, तो जब 12 को 110 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 डिजिट्स तक पहुँच जाएगा जाके,
ठीक है, तो वो बहुत कैलकुलेटिव हो रहा है, तो बेटर है यहाँ पे हम एज्यूम्ड मीन मेथड अप्लाई करते हैं, राइट। तो यहाँ इस क्वेश्चन को अब हम एज्यूम मीन मेथड से करेंगे, तो यहाँ पे आप उसका फॉर्मूला भी लिख लो, बाय एज्यूम्ड मीन मेथड। अब एज्यूम मीन मेथड में क्या होता है, आपको कोई क्लास मार्क्स में से कोई भी मिडल वैल्यू आप एज्यूम करते हैं। सी, आप कोई भी वैल्यू एक्स आई से ले सकते हैं, वी कैन टेक एनी वैल्यू फ्रॉम एक्स आई फॉर एज्यूम मीन मेथड, बट कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए ऑलवेज गो फॉर मिड वैल्यू। मिड वैल्यू लेंगे तो वो बहुत इजी हो जाएगा, एक वैल्यू आपकी 0 बच जाती है मिड की, ठीक है। तो यहाँ पे कितना डाटा है, 1 2 3 4 5, 5 इज ए ऑड नंबर, आई कहाँ से रेंज कर रहा है, फ्रॉम 1 to 5। तो मिड नंबर में इजिली आप सेंट्रल वैल्यू दैट इज मिड वैल्यू को आप ए एज्यूम कर लो, हेयर मिड वैल्यू इज 150, इसको आपने क्या कर लिया, एज्यूम कर लिया, दैट मीन्स ए, राइट। और बाय एज्यूमिंग मेथड आप यहाँ पे लिख भी लेंगे, इसका फॉर्मूला सबसे पहले लिख लो, बाय एज्यूमिंग मेथड एक्स बार मीन्स मीन, मीन क्या होता है, ए हेयर इज एज्यूमिंग प्लस समीशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई अपॉन समीशन एफ आई, राइट। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट मीन बाय एज्यूमिंग मेथड। सो यहाँ पे वेयर आपके पास आपको बता दिया है ए क्या है, एज्यूम मीन, ए हेयर इज एज्यूम्ड मीन, और इस केस में आपने क्या एज्यूम किया है, इट इज 150, राइट। और एक वर्ड यूज हो रहा है यहाँ पे डी आई मीन्स डेविएशन, डेविएशन होएगा आपका क्लास मार्क से ही, तो डी आई का फॉर्मूला हो जाता है आपके पास, डी आई इज एक्चुअली डेविएशन हेयर, राइट। और डेविएशन होता है आपके पास जो एक्स आई है उससे आप एज्यूम मीन माइनस करते हैं, तो डी आई का आपका फॉर्मूला हो जाता है एक्स आई माइनस ए। सो अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट कॉलम किसका बनेगा, अब आपको जो भी नेक्स्ट कॉलम्स बनाने हैं वो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करना है। ए आपको पास मिल गया है, समीशन एफ आई भी ऑलरेडी है आपके पास। अब ये जो न्यूमरेटर में है समीशन एफ आई डी आई, समीशन मीन्स सम करना होता है उस पूरे कॉलम का, एफ आई इंटू डी आई। अब डी आई का कॉलम आप बनाएंगे, फिर एफ आई को डी आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नेक्स्ट कॉलम आप बनाओ, डी आई इज इक्वल्स टू फॉर्मूला इज एक्स आई माइनस ए, मतलब जो क्लास मार्क्स का कॉलम है उसमें जो आपने एज्यूम्ड मीन माना है उससे सभी को माइनस करके देखेंगे। सो हेयर एक्स आई क्या है आपके पास 110 और एज्यूम क्या किया है 150, सो ये कितना हो गया 110 माइनस 150, दैट इज माइनस का 40। देन 130 को माइनस करेंगे, एज्यूम मीन ए हेयर इज 150, सो ये आ जाएगा माइनस का 20। इसमें क्या हो जाएगा, एक्स आई माइनस ए, एक्स आई भी 150 है और ए भी 150 है, तो 150 माइनस 150 हो जाएगा 0। 170 को माइनस करेंगे 150 से, आ जाएगा पॉजिटिव का 20 और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव का 40। तो आपको ऐसे भी याद रखना है, सबसे पहले क्या करो, पैटर्न में जो आपने एज्यूम्ड माना है उसके करस्पॉन्डिंग 0 लिख दो, उसके ऊपर नेगेटिव इंटीजर्स आते हैं और नीचे पॉजिटिव आते हैं, राइट। आप डायरेक्ट भी वैल्यूज लिख सकते हैं, नो नीड टू शो दिस, ठीक है। ये तो आपको जस्ट ओपन करके दिखाया गया है कि कैसे सॉल्व किया। सो यहाँ पे आपके पास डी आई का कॉलम आ गया, राइट। अब हमें क्या करना है, देखिए जब हम डायरेक्ट मेथड करते हैं तो लास्ट कॉलम बनता है एफ आई इंटू एक्स आई। हम यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट मेथड करते हैं तो एफ आई निकल गया, एक्स आई निकल गया, तो यहीं पे आप हो जाता है एफ आई इंटू एक्स आई और हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। यहाँ पे आप जो एज्यूम मीन में निकाल रहे हैं एफ आई की मल्टीप्लाई डेविएशन से करेंगे, कितना डेविएट हुआ है, तो लास्ट कॉलम क्या बनेगा, एफ आई इंटू डी आई, इन दोनों का आपको प्रोडक्ट करना है, राइट। सो एफ आई इंटू डी आई, जो आपको कॉलम करने हैं उनको ना आप टिक कर लो, सो डैट कोई कंफ्यूजन आ रहा है कि इन कॉलम को आपको मल्टीप्लाई करना है। सो कर लीजिए 12 इंटू माइनस 40, 12 4 इज 48, साथ में 0 एंड माइनस साइन भी है, राइट। देन 14 इंटू माइनस 20, सो माइनस का 14 2 इज 28 एंड अलॉन्ग विद इट 0। 8 इंटू 0 इज 0, 6 इंटू 20, 6 2 इज 12, 120 एंड 10 इंटू 40 इज 400। अब देखिए आपने फिर भी यहाँ पे जो कैलकुलेशन थी वो इजी पड़ी है, बिकॉज सिंपली आपने कर दिया। अगर आपने एफ आई इंटू एक्स आई करते तो ये बहुत ज़्यादा मतलब कैलकुलेटिव हो जाता है क्वेश्चन, तो इसलिए आपको जब मेथड गिवन नहीं होता तो आप डिसाइड करते हैं बाय मतलब बाय ऑब्जर्विंग दिस क्लास मार्क्स कि आपकी डिजिट्स कैसी हैं और आपको कौन सा मेथड ईजी रहेगा यहाँ पे कैलकुलेशन वाइज। ओके, सो यहाँ पे हम एज्यूम मीन मेथड इसलिए अप्लाई कर रहे हैं बिकॉज यहाँ पे 3 डिजिट्स में पहुँच गया था। अब आपको इस यहाँ पे इसका भी समीशन चाहिए, इस कॉलम का समीशन चाहिए, बिकॉज फॉर्मूले में क्या है समीशन एफ आई डी आई, तो एफ आई डी आई का समीशन यानी कि यहाँ पे आपको इनका ऐड करना पड़ेगा, सम करना है। तो सम भी बहुत सिंपल होता है, सबसे पहले जो नेगेटिव इंटीजर्स है 0 से ऊपर उनको सेपरेट प्लस कर लो, देन 1 जो नीचे वाले हैं 0 से नीचे पॉजिटिव उनको सॉल्व कर लो, प्लस माइनस देन
माइनस हो जाएगा। तो अगर आप इन दोनों को करोगे, माइनस माइनस इज एक्चुअली प्लस, बट साइन आएगा माइनस का, सो आ जाएगा 0, 8 + 8 इज 16, 4 + 2 6 + 1 7, तो 760 विद माइनस साइन, सो आ गया माइनस 760। एंड हेयर 120 + 400 ये आपके पास हो जाएगा 520। ओके, नाउ इनको सॉल्व करने के लिए, दिस इज पॉजिटिव का नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर, दिस इज नेगेटिव, प्लस माइनस इज माइनस, बट सिंस 760 इज ग्रेटर तो आपका माइनस का आंसर आएगा, तो साइन का बहुत ध्यान रखना है आपको, ठीक है, माइनस का आएगा। 760 से जब 520 को माइनस करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 6 - 5, 6 - 2 4, 7 - 5 इज 2, माइनस का 240, सो ये वैल्यू आ गई समीशन एफआईडी आएगी कितनी, -240। तो फॉर्मूले में जो भी आपको चाहिए सब चीज आपके पास है। सो नाउ इट्स टाइम टू पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला। सो इम्प्लाइज x बार इंडिकेट्स मीन, x बार जब भी इसके ऊपर बार लगाता है इसका मतलब इसे हम मीन कैलकुलेट कर रहे हैं। सो x बार मीन कितना हो गया, a, व्हाट इज a मीन्स एज्यूम मीन, एज्यूम क्या माना है आपने 150, सो राइट हियर 150 प्लस समीशन एफआईडीआई, समीशन एफआईडीआई कितना है माइनस का 240 अपॉन समीशन एफआई कितना है 50, राइट। सो यहाँ पे आप इसको 0 से 0 कैंसिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको अगेन बताया प्रीवियस क्वेश्चन में भी एलसीएम लेने की नीड नहीं है, जस्ट इसको पहले आप सॉल्व कर लो, 24 को डिवाइड कर लो 5 से, तो ये आपके पास आ जाएगा x बार इक्वल्स टू 150। सबसे पहले साइन डिसाइड करो, हेयर इट इज प्लस एंड यहाँ माइनस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 24 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 5 4 = 20 एंड 5 8 = 40, 4.8, एंड जब फाइनल आप इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे 150 को 4.8 से तो आ जाएगा, सी हियर 150.0 एंड -4.8, तो 10 - 8 ये हो जाएगा आपके पास 2, देन हियर इट इज 5 4 एंड 1, सो 145.2, तो ये आ जाएगा फाइनल आपकी मीन की वैल्यू। सो यहाँ पे आप लिख सकते हैं हेंस, मतलब मीन डेली वेजेस कितने मिल रहे हैं, अगर हम उसका मीन निकाले, एवरेज निकाले, मीन डेली वेजेस ऑफ वर्कर्स इज ₹145.2। अब वेजेस की बात हो रही है यानी सैलरी की बात हो रही है तो ये रुपीस में आएगा, तो यूनिट क्या हो जाएगी रुपीस। तो अब आपको क्वेश्चंस में अभी देखिए चिल्ड्रन, मैंने जो प्रीवियस क्वेश्चन कराया है उसमें मीन का आपको तीनों मेथड से बताया है, डायरेक्ट, एज्यूम मीन एंड स्टेप डेविएशन। बट अब जो भी हम फर्दर क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज में वो हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा अप्रोप्रिएट मेथड हम यूज कर सकते हैं बाय ऑब्जर्विंग द फिगर इन क्लास मार्क्स। तो यहाँ पे जब फिगर 3 डिजिट्स में पहुंच जाएगी, गो फॉर ऑलवेज एज्यूम मीन और स्टेप डेविएशन, डायरेक्ट मेथड बहुत ज्यादा क्लमजी हो जाता है, राइट। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऑलराइट, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज the following distribution shows the daily pocket allowance of children of a locality। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन आपको गिवन है ये डेली पॉकेट अलाउंस का है, कितनी पॉकेट मनी दी जाती है किसी लोकेलिटी में चिल्ड्रन को। द मीन पॉकेट अलाउंस इज ₹18। अब इस क्वेश्चन में मीन आपको ऑलरेडी गिवन है, मीन इज गिवन एज 18, यानी अगर हम सभी चिल्ड्रन का देखें, टोटल जितने भी चिल्ड्रन का सर्वे किया गया है तो ₹18 मीन निकल रहा है, दैट मीन्स एवरेज। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ। तो इस डाटा में आपकी एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, ये एफ आपको ये फाइंड आउट करनी है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछा जाता है। तो अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। देखिए, मीन निकालने के आपके पास तीनों मेथड्स हैं, वही मेथड्स हैं आपके पास, अपना डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन। बट व्हेनेवर मिसिंग वर्ड इज देयर, मिसिंग फ्रीक्वेंसी, कोई फ्रीक्वेंसी मिसिंग गिवन होती है तो उस केस में या तो आप एज्यूम मीन मेथड अप्लाई करेंगे या फिर स्टेप डेविएशन मेथड। एंड अगर आप बिल्कुल बेस्ट देखेंगे तो गो फॉर ऑलवेज स्टेप डेविएशन मेथड, ओके, नेवर गो फॉर डायरेक्ट मेथड, बिकॉज डायरेक्ट मेथड में कैलकुलेशन बहुत मुश्किल हो जाएगा इन केस ऑफ मिसिंग फ्रीक्वेंसी। ओके, तो अब हम इसमें जो मेथड अप्लाई करेंगे वो होगा आपका इस बारी स्टेप डेविएशन मेथड। और यूजुअली चिल्ड्रन दिस इज द प्रैक्टिस ओनली, ये चैप्टर बहुत इजी है, जस्ट फॉर्मूला बेस्ड है। द मोर यू प्रैक्टिस इट उतनी अच्छी आपकी ग्रिप हो जाएगी स्टैटिस्टिक्स में, फ्री के मार्क्स मिलते हैं फिर इसमें। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे आप, सबसे पहले आप अपना टेबल फॉर्मेशन कर लेंगे। देखिए क्या गिवन है, डेली पॉकेट अलाउंस गिवन है इन रुपीज, तो डेली पॉकेट अलाउंस, राइट, डेली पॉकेट अलाउंस। और स्टैटिस्टिक्स में इसे क्या दिया गया है, क्लास इंटरवल, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स की भाषा में बोलेंगे तो क्लास इंटरवल। क्या क्या गिवन है, 11 to 13, देन 13 to 15, 15 to 17, 17 to 19, 19 to 21, 21 to 23 एंड 23 to 25, राइट, ये आपको क्लास इंटरवल गिवन है। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ चिल्ड्रन,
राइट, नंबर ऑफ चिल्ड्रन मीन्स फ्रीक्वेंसी गिवन है FI, राइट, फ्रीक्वेंसी कितनी है 7, मतलब 11 से 13 रुपीज कितने स्टूडेंट्स को मिल रहे हैं, कितने बच्चों को मिल रहे हैं, चिल्ड्रन को 7, 13 से 15 कितने चिल्ड्रन को मिल रहे हैं 6, 15 to 17 मिल रहे हैं 9 चिल्ड्रन को। लाइकवाइज आपको डाटा गिवन है 13, हियर इट इज अननोन F एंड हियर इट इज 5 एंड देन 4। तो आपको नेक्स्ट आपको पता ही है 3 कॉलम्स आपको बनाने ही पड़ते हैं, दीज टू आर ऑलरेडी गिवन। थर्ड कॉलम जो आप बनाएंगे वो होगा क्लास मार्क्स का। क्लास मार्क्स मीन्स XI, राइट, और क्लास मार्क्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ तो बहुत इजीली आप मिड वैल्यू निकाल देंगे, दैट इज एवरेज ओनली, मतलब मिड वैल्यू 11 और 13 की मिड वैल्यू क्या हो जाएगी 12, राइट। आप इसे करके भी देख सकते हैं, लोअर लिमिट 11 अपर लिमिट 13, 11 प्लस 13 दैट इज 24 एंड 24 को जब डिवाइड करेंगे आएगा 12, 24 डिवाइडेड बाय 2 इज 12, राइट। तो आप ऐसे सॉल्व भी कर सकते हैं, बट सिंस यहाँ पे इंटरवल बहुत छोटा है जिसमें इजीली आप देखते ही मिड वैल्यू लिख लेंगे, सो नो नीड टू कैलकुलेट, सिंपली लिख दो इसको। 13 to 15 की मिड वैल्यू क्या हो जाएगी 14, 15 to 17 में 16, देन 18, 20, 22 एंड 24। सो ये आपके निकल गया क्लास मार्क्स का, राइट। अब हम इस क्वेश्चन को करने जा रहे हैं चिल्ड्रन स्टेप डेविएशन मेथड से। तो स्टेप डेविएशन के लिए आप इसमें पहले फॉर्मूला लिख लेंगे, राइट। देखिए, by step deviation method, अब स्टेप डेविएशन मेथड का जो फॉर्मूला होता है मीन का, यानी कि मीन और यू कैन से x बार, इसका फॉर्मूला होता है चिल्ड्रन A मीन्स एज्यूम्ड मीन प्लस H ब्रैकेट समीशन FI इंटू UI अपॉन समीशन FI, राइट। आपको ये सभी फॉर्मूले ना इंट्रोडक्शन वीडियो में भी प्रॉपर्ली बताया गया है, और इस एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको आपको तीनों मेथड से कराया गया है, सो दैट आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो प्लीज़ आप उन वीडियोस को भी ज़रूर देखें। तो यहाँ पे मैं आपको अगेन बता रही हूँ, A हियर इज एज्यूम्ड मीन, H मतलब साइज ऑफ क्लास इंटरवल, समीशन FI UI ये आपका भी हम बताएंगे कि डेविएशन कैसे होता है, एंड देन समीशन ऑफ FI। तो देखिए अब हम वन बाय वन करते हैं। यहाँ पे हमें चाहिए A मीन्स एज्यूम्ड मीन, तो XI का जो कॉलम होता है उसकी मिड वैल्यू को आप एज्यूम कर लेते हैं, राइट। ऑलवेज गो फॉर मिड वैल्यू, तो उससे कैलकुलेशन जरा इजी पड़ जाती है। तो यहाँ पे I का रेंज कितना है 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 इज अ ऑड नंबर, तो ऑड नंबर में इजीली आपको मिड वैल्यू मिल जाएगी, दैट मीन्स हियर इट इज 18। 18 से ऊपर भी 3 वैल्यू है, 18 से नीचे भी 3 वैल्यू, दैट इज 18 इज अ मिड वैल्यू। तो 18 को आपने मान लिया कि दिस इज A आपने एज्यूम कर लिया 18। सो अब यहाँ पे A आ गया आपके पास। अब यहाँ नेक्स्ट है UI का कंसेप्ट। अब UI क्या होता है, डेविएशन होता है, क्योंकि इस मेथड का नाम क्या है स्टेप डेविएशन मेथड। तो UI निकालने के लिए सबसे पहले आपको DI पता होना चाहिए, राइट, DI। तो DI क्या होता है, अभी हमने एज्यूम इन में भी देखा XI माइनस A, राइट, DI इज XI माइनस A। तो XI माइनस A हेयर इज 18, सो XI माइनस A आप कर देंगे, दैट मीन्स यहाँ पे आप देखेंगे तो 12 माइनस 18, राइट, तो ये हो जाएगा माइनस का 6, देन 14 माइनस 18, राइट, तो ये आपके पास हो जाएगा माइनस का 4, ओके, देन 16 माइनस 18 इज इक्वल्स टू माइनस का 2, ओके, 18 माइनस 18 इज 0, देन आप सिंपली लिख देंगे 20 माइनस 18 दैट इज 2, हेयर इट इज 4 एंड हेयर इट इज 6। सो ये DI का कॉलम बन गया। अब जो नेक्स्ट कॉलम बनेगा, बिकॉज आपका जो डेविएशन निकालना पड़ेगा, UI क्या होता है आपके पास, देखिए UI होता है आपके पास, जो आपने डेविएशन निकाला ना उसको डिवाइड कर देते हैं, DI को डिवाइड कर देते हैं H से। DI क्या है आपके पास, मतलब XI माइनस A, DI का फॉर्मूला क्या बताया, XI माइनस A को अपॉन करेंगे H से। व्हाट इज H हेयर, H इज साइज ऑफ क्लास इंटरवल। H क्या होता है, साइज ऑफ क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल का साइज कितना है, कितने का डिफरेंस है 11 to 13 में। आप अपर लिमिट से लोअर लिमिट को माइनस करके देख लो, 13 माइनस 11 इज 2, 15 माइनस 13 इज 2, दैट मीन्स साइज ऑफ क्लास इंटरवल क्या है आपके पास यहाँ पे, इक्वल्स टू 2। H इज जो आपका साइज है क्लास इंटरवल का। तो अब यहाँ पे आप UI निकाल लेंगे, राइट, UI क्या होएगा आपके पास, जो DI का कॉलम निकाला है मतलब XI माइनस A, उसको डिवाइड कर देंगे H से, सो UI क्या हो जाएगा DI अपॉन H। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं DI अपॉन H, और यू कैन राइट DI का फॉर्मूला XI माइनस A अपॉन H, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। अब DI को जब आप H से डिवाइड करेंगे, H हेयर इज 2, साइज इज 2, सो सभी ये जो जितना भी कॉलम में नंबर्स हैं उसको सबको आप 2 से डिवाइड कर दो। तो माइनस का 6 को जब हम 2 से
डिवाइड करेंगे आ जाएगा माइनस का 3, 2 3 ज़ा 6, राइट, माइनस साइन के साथ। -4 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे -4/2, दैट इज माइनस का 2। -2 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा माइनस का 1, हेयर इट इज 0 ओनली। तो ये बहुत इजी है, 0 से ऊपर नेगेटिव इंटीजर्स लिख दिया और 0 से नीचे क्या आ जाएंगे पॉजिटिव, ये हो जाएगा 1, हेयर इट इज 2 एंड हेयर इट इज 3, राइट। 2 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे 1, 4 को जब आपने 2 से डिवाइड किया हेयर इट इज 2 एंड 6 डिवाइडेड बाय 2 इज 3, राइट। तो ये आपके पास आ गया ui का कॉलम। अब हमें क्या चाहिए अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला fi इंटू ui। अब आपको ऐसे याद रखना है fi की मल्टीप्लाई, यानी ये जो फ्रीक्वेंसी का कॉलम है ये ऑलवेज मल्टीप्लाई होगा। जो अब ये डिपेंड करता है किससे, अगर डायरेक्ट वाला मेथड है उसमें fi को आप xi से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। एज्यूम इन मेथड है तो fi को आप di से मल्टीप्लाई करते हैं, एंड हेयर इट इज स्टेप डेविएशन मेथड तो fi को आप लास्ट कॉलम विच इज ui से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आप इन दोनों को यहाँ पे ऐसे टिक कर दो, इन कॉलम्स को। अब सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे तो इस कॉलम का नाम क्या है fi इंटू ui। सो करेंगे 7 इंटू -3 विच इज माइनस का 21, 6 इंटू -2 दैट इज माइनस का 12, ओके। देन हेयर इट इज 9 इंटू -1 विच इज माइनस का 9, 13 इंटू 0 0, f इंटू 1। अब f आपके पास वेरिएबल आ गया, f की इंटू जब 1 के साथ करेंगे तो ये f ही रह जाएगा, f इंटू 1 इज व्हाट, f ओनली। Then 5 into 2 is 10, okay, and here it is 4 into 3 that is 12। अब यहाँ पे आपके पास इसका देखिए कौन कौन से कॉलम्स का सम चाहिए। एक तो समीशन चाहिए आपको fi ui कॉलम का, और एक समीशन चाहिए आपके पास fi का, यानी कि एक तो ये वाला कॉलम समीशन fi, इसको सम करना है। और तो देखिए जब हम इसे सम करेंगे यहाँ पे एक ये अननोन है f, तो ये तो ऐड नहीं होगा सभी नंबर्स में, आप इन नंबर्स को ऐड कर देंगे, प्लस f तो ऐसे ही रखा रहेगा बिकॉज f को कैसे ऐड करेंगे, इसमें वेरिएबल है। तो 7 + 6 + 9 13 5 एंड 4 इनको ऐड कर दो, प्लस f एज इट इज लिख दो। तो जब आप इन्हें ऐड करेंगे ये आ जाएगा 44, इन सभी नंबर्स को ऐड करेंगे आ जाएगा 44 एंड प्लस f एज इट इज। f आपको फाइंड आउट करना है। और हमें क्या चाहिए अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, समीशन चाहिए इस कॉलम का भी, समीशन fi ui, ओके। अब इसमें भी आपके पास एक f आ रहा है, f तो आपका ऐड नहीं होगा, तो इनको कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले -21 -12 और -9 इनको आप ऐड कर लो। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, बट साइन रहेगा माइनस का, तो 21 + 12 + 9 ये आपके पास आ जाएगा 42, राइट, ये तो आ गया माइनस का 42। अब f तो ऐड नहीं कर सकते, इनको ऐड कर लो, 10 + 12 ये आ जाएगा 22, राइट। तो अब माइनस का 42 प्लस का 22, तो जब हम इसे ऐड करेंगे प्लस माइनस इज माइनस, 42 को 22 से माइनस किया तो ये आ गया 20, बट सिंस 42 इज ग्रेटर तो आएगा माइनस का 20, पर ये f कहाँ गया साथ में, इसको तो ऐड करना है, तो ये एज इट इज रहेगा -20 प्लस f। ये क्या वैल्यू आ गई, मैं यहाँ पे अगेन लिख रही हूँ, ये आ गई -20 प्लस f। दिस इज द वैल्यू ऑफ समीशन fi ui, समीशन fi की ui की वैल्यू आ गई, इन दोनों को ऐड किया एंड देन प्लस f एज इट इज। तो अब हमारे पास जो भी वैल्यूज चाहिए हमें फॉर्मूले में सब आ गई। अब इट्स टाइम टू पुट द वैल्यूज। सो अब यहाँ पे देखेंगे इम्प्लाइज, देखिए इस क्वेश्चन में आपको मीन फाइंड आउट नहीं करना है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी f फाइंड आउट करनी है। मीन इज ऑलरेडी गिवन, क्या है मीन की वैल्यू है, द मीन ऑफ पॉकेट अलाउंस इज ₹18। तो जहां पे मीन है उसके नीचे आप वैल्यू क्या लिख देंगे 18, राइट, इक्वल्स टू a। व्हाट इज a हियर, a मींस एज्यूम मीन, एंड कोइंसिडेंटली एज्यूम्ड भी यहाँ पे क्या है 18, राइट, एज्यूम मीन भी 18 हो गया, तो यहाँ पे a क्या हो गया इक्वल्स टू 18 प्लस h, h इज साइज ऑफ क्लास इंटरवल, साइज कितना है क्लास इंटरवल का 2, मल्टीप्लाई समीशन fi ui का सम, दैट इज ये हो गया -20 प्लस f, ऑलराइट, अपॉन क्या है समीशन fi इज 44 प्लस f, ओके। सो नेक्स्ट स्टेप, सो क्या करेंगे, ये जो 18 है इसको आप लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर लो, तो ये हो जाएगा 18 - 18, ये वाला 18 जब यहाँ साइड में शिफ्ट किया तो साइन चेंज हो गया, -18 इक्वल्स टू यहाँ पे क्या रह गया 2 इंटू दिस टर्म। अब 2 को आप मल्टीप्लाई करोगे विद दिस बोथ टू टर्म्स, तो 2 इंटू -20 ये हो जाएगा -40, राइट, प्लस 2 इंटू एफ दैट इज 2f, अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है 44 प्लस f, राइट। हमने सिंपली इसको कैलकुलेशन को, आपको यहाँ पे एलसीएम लेने की नीड नहीं होती, आप ये जो टर्म है इसको होल नंबर को इस साइड लेके आ जाएंगे एंड न्यूमरेटर को इन दोनों टर्म से ब्रैकेट के अंदर टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर एज इट इज। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे 18 - 18 दैट इज ये हो गया आपके पास 0,
इक्वल्स टू -40 + 2f, और ये एज इट इज रहा आपका -40 + 2f अपॉन 44 + f, राइट, 44 + f। अब यहाँ पे सिंपली आप फ्रीक्वेंसी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे 44 + f से, तो ये पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। जीरो मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज जीरो, तो जीरो इक्वल्स टू क्या रह गया, -40 + 2f। नाउ फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है आपको, तो -40 की टर्म को इस साइड ले जाओगे, ये हो जाएगा 0 + 40 = 2f। 0 + 40 is 40 = 2f, implies f की वैल्यू कितनी आ गई, 40/2। कैंसल इट आउट, 2 20s are 40, implies मिसिंग फ्रीक्वेंसी क्या आई, 20, राइट। सो यू कैन राइट हेंस लाइन, हेंस मिसिंग फ्रीक्वेंसी f is 20, राइट। सो दैट्स इट। ये आपका क्वेश्चन बहुत इजी था, इसमें हमने स्टेप डेविएशन मेथड से किया। तो आपको लर्न मत करो, सी इस कंसेप्ट को समझो कि ये तीनों तो कॉलम्स आपके बनने ही है। क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी, ये तो ऑलरेडी गिवन होगा क्वेश्चन में। नेक्स्ट कॉलम आपका क्लास मार्क्स का बनेगा। अब डिपेंडिंग ऑन जो भी आपको वैल्यूज गिवन है, तो गो फॉर एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन। आप डायरेक्ट मेथड ओनली तभी अप्लाई करो जब क्लास मार्क्स की वैल्यू सॉल्व करने के बाद जो क्लास मार्क होता है वो सिंगल डिजिट में रहता है, तभी आपके ईजी पड़ेगा डायरेक्ट मेथड। अदरवाइज डायरेक्ट मेथड कैलकुलेशन वाइज बहुत टिपिकल हो जाता है, राइट। तो और जब भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन होगा, आई सजेस्ट गो फॉर स्टेप डेविएशन मेथड, right? So that's it for this video. We had covered 2 questions in this video, and guys, if you find my videos helpful, please subscribe and share the channel also, because and hit the notification bell also, so that जो भी मेरी daily updates हैं वो आपको notification मिलता रहे। Thanks for watching, stay tuned.